First of all, I really want to wish you all the best who are pursuing any professional course. तो आज मैं भी एक प्रोफेशनल कोर्स के साथ ही आपके पास आई हूँ, जहाँ पे हम लोग ने बहुत टर्म सुना होगा नर्सिंग। आजकल बड़ा अच्छा बूम है नर्सिंग का और बहुत डिमांड भी बढ़ती है डे बाय डे नर्सिंग की। तो बहुत वेरियस सेटिंग्स में वो लोग जॉब करते हैं। तो उसी का एक फील्ड में लेके आई हूँ फॉरेंसिक नर्सिंग के बारे में। जिन भी स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट है about the forensic, तो उनके लिए it's a very best opportunity to make their career in the forensic department and pursuing in the forensic nursing career. So firstly हम इस बारे में बात करना चाहेंगे कि फोरेंसिक एक नॉर्मल नर्सिंग से अलग कैसे है। जब हम नर्सिंग कोर्स करते हैं, कोई भी कोर्स जैसे ANM का या GNM का, BSc, मास्टर्स, पोस्ट BSc, तो उसमें हमें हमारे सेटअप्स पता होते हैं कि हमें इमरजेंसी में ड्यूटीज़ लगती है, हमारी मेडिकल में लगती है, सर्जिकल में लगती है, गायनी में लगती है। लेकिन एक स्पेशल फील्ड है फोरेंसिक। इसमें आपको एक डेली के एक नए चैलेंजेस, डेली के नए एक आपकी एक्साइटमेंट होती है। तो आप उनके साथ डील करते हैं, आप उनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर काम करते हैं। तो इट्स अ वेरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, इट्स अ वेरी गुड कोर्स टू डू। आपने जब भी कोई भी कोर्स आपने नर्सिंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड किया हुआ है, लाइक GNM किया हुआ है, नर्सिंग सर्टिफिकेट है, तो आप इस स्पेशलाइज्ड कोर्स में जा सकते हैं और आप इस स्पेशलाइज्ड कोर्स को कर सकते हैं। अब आता है कि आप इसके अंदर पढ़ते क्या हैं, मतलब आपको फोरेंसिक क्यों ज़रूरी है, आपने इसमें क्या क्या आप टर्म्स लेते हैं, क्या पढ़ते हैं। आपको फर्स्टली यू विल गेट टू नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ फोरेंसिक नर्सिंग। फोरेंसिक नर्सिंग है क्या, आपको इसको करने से आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। आफ्टर दैट यू विल लर्न अबाउट द स्पेसिफिक टाइप ऑफ वायलेंस एंड एब्यूज़। कौन कौन से स्पेसिफिक टाइप्स हैं जो हमारे देश में या आउट ऑफ हमारे इंडिया क्या क्या वायलेंस एंड एब्यूज़ हैं, आप वो पढ़ेंगे। देन आपके लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या जॉब्स किस किस डिपार्टमेंट्स में लग सकती है। हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं, इमरजेंसी डिपार्टमेंट बेसिकली आप कर सकते हैं। एंड लीगल जो एम्पावरमेंट होते हैं उनमें आप एजेंसीज में काम कर सकते हैं आफ्टर डूइंग दिस फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स। आफ्टर दैट आप एक फॉरेंसिक नर्स, फॉरेंसिक क्लिनिकल नर्स, फॉरेंसिक एजुकेटर, फॉरेंसिक रिसर्चर, तो ये डिफरेंट वेरियस पोस्ट है जहाँ पे आप अपनी जॉब को अपॉइंट हो सकते हैं आप जहाँ पे जॉब के लिए। तो फॉरेंसिक नर्सिंग बेसिकली आपका एलिजिबिलिटी आता है कि आपने अगर 12th के बाद एक नर्सिंग कोर्स किया हुआ है तो आप फॉरेंसिक नर्सिंग का कोर्स कर सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट मिलता है इसके लिए कि आपने फॉरेंसिक नर्सिंग किया है और आप अब वैलिड हैं, आप अब एलिजिबल हैं फॉरेंसिक नर्स कोर्स। नेक्स्ट बात करना चाहेंगे कि आप फॉरेंसिक नर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, कौन है जो स्टूडेंट जो फॉरेंसिक नर्सिंग में अपना करियर देख सकते हैं। तो जिन्होंने भी ऐसा नहीं है कि आपने 12th कर लिया तो आपको कहीं पे भी फॉरेंसिक नर्सिंग में एडमिशन मिलता है। आपने कोई भी डिप्लोमा या आपने डिग्री ले रखी है नर्सिंग में, GNM नर्सिंग कर रखी है, BSc नर्सिंग कर रखी है, आफ्टर दैट यू आर एलिजिबल फॉर द फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स। कोर्स करने के बाद आप किस किस पोस्ट पे अपना जॉब ले सकते हैं। तो आप एज अ फॉरेंसिक नर्स जॉब कर सकते हैं, फॉरेंसिक क्लिनिकल नर्स बन सकते हैं। एंड सेक्सुअल असॉल्ट जो टीम है, रिस्पॉन्स टीम है, उसमें आप वर्क कर सकते हैं। देन फॉरेंसिक एजुकेटर, फॉरेंसिक रिसर्चर, लीगल कंसल्टेंट जो आपकी नर्स होती हैं, आप उस बेसिस पे काम कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट पोस्ट होती है जहाँ पर आप एज अ फॉरेंसिक नर्स काम कर सकते हैं। फॉरेंसिक नर्सिंग कोर्स करने के बाद क्या क्या वेरियस पोस्ट है जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एज अ फॉरेंसिक नर्स आप काम कर सकते हैं, फॉरेंसिक क्लिनिकल नर्स कर सकते हैं, फॉरेंसिक नर्सिंग एजुकेटर्स होते हैं, रिसर्चर होते हैं। एंड देयर इज अ टीम दैट इज सेक्सुअल असॉल्ट टीम, उनके साथ आप एजेंसीज के साथ काम कर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंट पोस्ट है जहाँ पे आप हॉस्पिटल, इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फॉरेंसिक लॉ, फॉरेंसिक यूनिट, इनमें काम कर सकते हैं आफ्टर डूइंग द फॉरेंसिक नर्सिंग। बहुत से स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन रहता है कि अगर हमने 12th कर ली है तो हमने कौन सी स्ट्रीम से करी है, उस स्ट्रीम के बाद हम किस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं नर्सिंग के। तो आज थोड़े से डाउट्स मैं आपके क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपने 12th साइंस साइड से की है तो आप BSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं। और अगर आपने 12th किसी भी स्ट्रीम से करी है, इट कुड बी आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, तो आप GNM में एडमिशन ले सकते हैं। GNM 3 साल की होती है, BSc 4 साल की होती है। अगर आप GNM के बाद अपने आप को BSc के लेवल पे लेकर आना चाहते हैं तो आपको GNM के बाद पोस्ट BSc करनी होगी।
कुल मिला के टोटल कोर्स बन जाता है जीएनएम के 3 साल एंड बीएससी के 2 साल, तो ये 5 साल का बनता है। इन कंपैरिजन टू अगर आप 12 साइंस साइड के करके बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो आपका कोर्स होता है 4 साल का, तो ऑब्वियसली आपका यहाँ पे 1 साल कम हो जाता है अगर आप बीएससी नर्सिंग करते हैं। तो सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, सिर्फ थोड़ा सा रिसर्च वर्क बीएससी नर्सिंग में हम ज़्यादा करते हैं। सेकेंडली जो हमारा मेन क्वेश्चन होता है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर होता है कि हम जीएनएम के करने के बाद अपनी जॉब सर्च करते हैं तो हमें ज़्यादा इजीली मिलती है कि बीएससी नर्सिंग करने के बाद। तो बीएससी नर्सिंग के लिए आपके स्कोप ज़्यादा खुल जाते हैं। जैसे आप जीएनएम करने के बाद सिर्फ हॉस्पिटल में, आप किसी डिस्पेंसरी में या क्लिनिकल्स में जॉब कर सकते हैं, लेकिन बीएससी नर्सिंग में आप एज एन एजुकेटर, एज अ नर्सिंग रिसर्चर एंड आप एज ए टीचर, ट्यूटर, सिस्टर ट्यूटर एंड हॉस्पिटल में तो एज अ स्टाफ नर्स बिल्कुल आप कर ही सकते हैं। इवनली हम बहुत बार ऐसे फॉर्म्स देखते हैं, जो फॉर्म्स निकलते हैं वहाँ पर क्या है कि अगर आप जीएनएम करते हैं तो उसके बाद आपको कुछ सालों का शायद एक्सपीरियंस मांगा जाता है कि आपने जीएनएम किया है तो 3 साल का एक्सपीरियंस, एंड बीएससी को फ्रेशर्स भी कंसीडर किया जाता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी करने के बाद आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज स्कोप थोड़े से ज़्यादा एक्सप्लोर हो जाते हैं, एंड जीएनएम करने के बाद थोड़े से आपके जो स्कोप है वो कम रहते हैं। एक बहुत बड़ा बच्चों में डाउट रहता है कि अगर हमने आर्ट्स करी है तो क्या हम नर्सिंग में अपना करियर देख सकते हैं, क्या हम नर्सिंग कर सकते हैं, क्या हम मेडिकल लाइन में जा सकते हैं। तो जी हाँ, जिन बच्चों ने आर्ट्स करी है वो भी नर्सिंग लाइन में जा सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप अगर बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो आपको साइंस लेनी है, लेकिन अगर आप जीएनएम करना चाहते हैं तो आपने जैसे ही आपने आर्ट्स अपनी 12th करी है आप उसके बाद जीएनएम कर सकते हैं, और उसके बाद आप गैप लेके या बिना गैप लिए पोस्ट बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद आप जीएनएम नर्सिंग में भी अपना करियर देख सकते हैं जो कि 3 साल का होगा। इसके लिए आपको कोई बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि आपके पास 12th में इंग्लिश होनी चाहिए। इसके अलावा सब्जेक्ट्स का कोई ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपने अगर इंग्लिश आपके पास 12th है तो आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हैं और अपना करियर मेडिकल फील्ड में भी देख सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ये चाहते हैं कि क्या हम पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आर्ट साइड से होते हुए भी, तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। आपने जैसे ही जीएनएम करा उसके बाद आप 2 साल का पोस्ट बीएससी नर्सिंग करेंगे। सब्जेक्ट्स थोड़े जीएनएम से मैच करते हुए होते हैं, आपको सब्जेक्ट्स का बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता, और उसके बाद आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं जो कि इक्विवेलेंट है जिन्होंने साइंस करके बीएससी नर्सिंग करी है। तो मैं आप सबका ये डाउट क्लियर करना चाहती हूँ कि आर्ट्स के बाद भी आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं आफ्टर डूइंग जीएनएम।